फाइनली आर्यवर्धन ने किया। गोपाल जी को इम्प्रेस तभी गोपाल शर्मा ने लिया आर्या को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करने का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट में आप देखेंगे कि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां जिद हारने लगी है और प्यार जीतने वाला है। और दोस्तों, जिस गोपाल शर्मा ने ठान लिया था कि आर्यवर्धन को कभी अपना दामाद नहीं मानेगा, वही गोपाल शर्मा अब अंदर ही अंदर टूट चुका है, भले ही बाहर से वो अब भी सख्त बने रहने की कोशिश कर रहा हो। तो असल में दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है उस वक्त से जब पुष्पा बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती है। अनु जब पूछती है कि मम्मी आप इतनी टेंशन में क्यों हो, तब पुष्पा बताती है कि तुम्हारे और आर्या सर के रिश्ते के बारे में रजनी को सब कुछ पता चल गया है और रजनी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। रजनी ये साफ कह चुकी है कि वह इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, यहां अनु बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ती। अनु पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मम्मी आप परेशान मत होइए, रजनी आंटी को मैं खुद मना लूंगी। और वहीं से अनु जाती है सीधे रजनी के पास। पहले बहस होती है, फिर सवाल होते हैं, फिर रजनी ताना मारती है। लेकिन जब अनु अपने दिल की बात रखती है, अपने प्यार की सच्चाई बताती है, तब धीरे धीरे रजनी का गुस्सा पिघलने लगता है और फाइनली रजनी भी मान जाती है कि अगर अनु किसी के साथ खुश रह सकती है तो वो सिर्फ आर्यवर्धन है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों, आर्या सर और गोपाल शर्मा एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। दोनों चुपचाप खाना खा रहे होते हैं। माहौल थोड़ा टेंस होता है। खाना खत्म होने के बाद शर्मा जी कहते हैं कि बिल मैं पे करूंगा। आर्या सर तुरंत कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दोनों के बीच हल्की बहस होती है और फाइनली तय होता है कि आज आप अपना पे कीजिए और मैं अपना। और तभी आर्या सर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कुछ दिनों बाद आप मेरे ससुर बन जाएंगे, तब फिर पूरा बिल मैं ही पे करूंगा। ये बात सुनकर शर्मा जी बाहर से तो नाराज दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात उनके दिल को छू जाती है। घर लौटने के बाद दोस्तों, शर्मा जी फिर से गुस्से में आ जाते हैं और आर्या सर को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। अनु बार बार अपने पापा को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शर्मा जी साफ कह देते हैं कि मैं अभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे तुम्हें जो करना हो कर लो। लेकिन दोस्तों, आर्यवर्धन हार मानने वालों में से नहीं है। वो लगातार कोशिश करता रहता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी दिखावे के। हर दिन कुछ ऐसा करता है जिससे शर्मा जी को एहसास हो कि ये लड़का सिर्फ प्यार ही नहीं, जिम्मेदारी भी निभा सकता है। और फिर एक दिन वो पल आता है जब गोपाल शर्मा खुद मान लेते हैं कि आर्यवर्धन से अच्छा लड़का अनु को शायद ही कभी मिलेगा। दोस्तों, शर्मा जी आखिरकार कह देते हैं कि ठीक है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। पूरा घर खुश हो जाता है। पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्या सर को भी राहत मिलती है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ऑफिस में अनु के हाथ एक रिसीप्ट लगती है जो राजनंदिनी से जुड़ी होती है। उस रिसीप्ट को देखकर अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि आर्या सर ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई। अनु कंफ्यूज हो जाती है, सवालों से भर जाती है। और तभी जब शर्मा जी कहते हैं कि अब शादी की तैयारी शुरू करो, अनु सबको चौंका देती है। अनु साफ शब्दों में कह देती है कि पापा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। जब तक मुझे राजनंदिनी की पूरी सच्चाई नहीं पता चलेगी, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। अनु वही रिसीट आर्या सर के सामने रख देती है और पूछती है कि आपने मुझे जो बताया था, क्या वो पूरा सच था? यह सुनकर आर्या सर को गहरा झटका लगता है। उन्हें बुरा लगता है, लेकिन वो जानते हैं कि अब उन्हें अनु का भरोसा दोबारा जीतना होगा। और दोस्तों, अब आगे की कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और धमाकेदार होने वाली है। पहले शर्मा जी मानेंगे, फिर अनु मना करेगी, फिर आर्यवर्धन सच सामने लाएगा, भरोसा जीतेगा और तब जाकर फाइनली इस कहानी का सुखद अंत होगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या अनु का शक सही है या वो बेवजह डर रही है? और क्या आप भी यही चाहते हैं कि अब जल्द ही अनु और आर्या की शादी का सीन दिखाया जाए? यदि हां, तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें। और इसी तरह सीरियल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा दीजिए। जी हां दोस्तों, आप ही से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो। तो अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में।